हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स को। जितने भी बुक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए उन सबको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ना उन सबको यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा। आपको मैं लगभग टॉप 15 एमसीक्यू कवर कराऊंगा। बाकी जो है किताबें के नाम एंड उनके सामने ऑथर्स के नाम उस तरह से पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो, कुछ पुस्तकें जो है ना बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, जो आपको यहाँ पर थंबनेल में दिख रहे हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की बुक है ना, इसे हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल चुका है। किरण बेदी की किताब है फियरलेस गवर्नेंस, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। अंबेडकर लाइफ, ये नई किताब लिखी है शशि थरूर ने। दलाई लामा की पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय इन्हीं के है। शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते थे पहले, इन्होंने एक किताब लिखी है विनिंग द इनर बैटल, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2022 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स यहाँ पे देख लेते हैं, खास करके हिंदी एंड इंग्लिश को। देखो, हिंदी एंड इंग्लिश से ना प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 जो है वो हिंदी लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया, इस तरह से। तो देखो, इंग्लिश में मिला है अनुराधा राव को। इनकी एक नॉवेल है ऑल द लिव्स वी नेवर, इसके लिए। हिंदी में मिला है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, इस पुस्तक के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका जो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन है ना, वो उसके लिए तो अवार्ड दिए ही जाते हैं, जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें। इसके अलावा इंग्लिश एंड राजस्थानी इसमें भी दिया जाता है। यानी टोटल कितने लैंग्वेजेस हो गए? 24 हो गए ना। 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है ये अवार्ड। पहली बार दिया गया था 1954 में, याद रखिएगा। इसके बाद 2021 का यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। 2021 में मिला था इंग्लिश में नामिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। दया प्रकाश सिन्हा को मिला था हिंदी में सम्राट अशोक के लिए, याद रखिएगा। इसके बाद देखो, पीएम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, जो बुक्स या तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने खुद लिखा है या फिर अन्य जो राइटर्स हैं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो किताबें लिखी हैं। एग्जाम वॉरियर आप सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी खुद लिखते हैं, पता होना चाहिए। इसका जो है नया नया वर्जन आते रहता है, अपडेटेड। इसके बाद है द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, सलमान अनीस सोज ने लिखा है। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये लिखा है एंडी मरीनो ने। फिर है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, ये लिखा है अजय सिंह। ये किताब याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी विजन एंड अकम्पलिशमेंट, लिखा है के आर गुप्ता ने। फिर बाल शंकर की किताब है नरेंद्र मोदी क्रिएटिव डिसरप्टर, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी, ये जो है कुछ फेमस पर्सनैलिटीज है उन्होंने चैप्टर्स तैयार किए नरेंद्र मोदी के ऊपर। इसके बाद है यहाँ पर रस्किन बॉन्ड है। यहाँ पर देखो, रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस राइटर हैं। इन्हें जो है पद्मश्री मिल चुका है 1999 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2014 में। तो इनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी द रूम ऑन द रूफ, याद रख सकते हैं। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1992 में। इनके हाल ही की किताबें देखो जो रिसेंट में लॉन्च हुए हैं। हाउ टू बी अ राइटर, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिसन टू योर हार्ट, एडवेंचर्स एट स्कूल, द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये सभी पुस्तकें जो है ना हाल ही में लिखी गई हैं, ठीक है। यानी वर्ष 2021-22 में लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखो, जो भी मैं आपको अभी एमसीक्यू कवर कराऊंगा ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अंबेडकर अलाइव, यह किताब किसने लिखा है? तो इसे लिखा है शशि थरूर ने। अच्छा, शशि थरूर जो है ना, यह एमपी हैं कांग्रेस के एंड काफ़ी फेमस राइटर भी हैं इन। तो यहाँ पर देखो, इनकी कुछ किताबें ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होती है, जैसे कि प्राइड, प्रेजुडाइस एंड पंडितरी, ये पुस्तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। वाई आई एम अ हिंदू बहुत बार आ चुका है। द हिंदू वे, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किताब भी बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो ये सभी किताबें हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका नाम आपको याद रखना है, सभी जो है शशि थरूर जी ने लिखा है। इसके बाद है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। तो देखो, आरबीआई से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये आरबीआई के जो है ना पूर्व में गवर्नर रह चुके हैं, सी रंगराजन ने ये किताब लिखी है। एंड आरबीआई के जो है 90th नंबर के जो है यानी 19वें नंबर के गवर्नर थे। करंट में कौन है? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। इसके बाद है लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, यह लिखा है मिशेल ओबामा ने, जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, याद रखिएगा। इनकी किताबें भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, यह किताब लिखी है शेन वॉटसन ने, जो कि पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे पहले। तो याद रखिएगा, शेन वॉटसन की किताब है विनिंग द इनर बैटल। अच्छा, शेन वॉर्न, ये भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो चुका है शेन वॉर्न का।
इन्होंने भी एक किताब लिखी थी नो स्पिन, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता था, तो याद रखिएगा, अभी पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, यह किताब लिखा है बिमल जलाल ने, याद रखिएगा, बिमल जलाल की किताबें बहुत ज़्यादा पूछा थी एग्जाम में, तो यहाँ पे याद रखना है आपको बिमल जलान, ये जो है 20वें गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, पता होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, यह किताब लिखा है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये करंट में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, नेचुरल गैस मिनिस्टर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, याद रख सकते हो। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। अच्छा बताओ किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है? ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, एस जयशंकर तो जानते हैं फॉरेन मिनिस्टर है, किरण रिजिजू का बताओ ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के। फिर यहाँ पे देखो कुछ किताबें जो हाल ही में लॉन्च हुई है, द प्रेसिडेंशियल ईयर, यह किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, जो कि हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति थे हमारे देश के। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, यह किताब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे लॉन्च किया था द्रौपदी मुर्मू ने, गौतम बोरा ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं नहीं इस किताब को नहीं, इस किताब को लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इसको लॉन्च किया। ठीक है, मानसी गुलाटी की किताब है ये। सुपर इन्फेनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोने, ये लिखा है कैथरीन रुंडेल ने, याद रख सकते हो। इस बुक को जो है ये अवार्ड मिल चुका है, देखो यहाँ पे बेली गिफोर्ड प्राइज मिल चुका है। फिर है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ये लिखा है शेखर पाठक ने। चिपको मूवमेंट कौन से राज्य में चलाया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। स्टैटिक जीके का प्रश्न है ये, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 31st व्यास सम्मान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? देखो व्यास सम्मान जो है लिटरेचर का फील्ड का अवार्ड है, तो यहाँ पे आपको किताबें भी देखने को मिलेगी किस किताब के लिए दिया गया था। तो 31st व्यास सम्मान जो है दिया गया था असगर वजाहत को, याद रख सकते हो। एंड इनकी जो बुक है महाबली, उसके लिए अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। इसी तरह का एक और अवार्ड होता है सरस्वती सम्मान, तो 2021 में सरस्वती सम्मान किसे मिला था? रामदर्श मिश्रा को, इनकी किताब मैं तो यहाँ हूँ के लिए, याद रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर किताब है लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, यह किताब किसने लिखी है? तो इसको लिखा है राशिद किदवई ने, याद रख सकते हो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड की एक किताब याद रखिए, लिसन टू योर हार्ट, रस्किन बॉन्ड की किताब याद रखिएगा, रिवाइज करा रहा हूँ। फिर है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह किताब जो एग्जाम में आ रहा है, बहुत बार आ चुका है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे लिखा है सुरेश रैना ने, इनका साथ दिया है भरत सुंदरसन ने, याद रख सकते हो। इसके बाद देखो द क्वीन ऑफ इंडियन पोप द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, यह किताब किसने लिखी है? तो इसको लिखा है ऑप्शन सी विकास कुमार झा ने, याद रखिएगा। उल्लास की नौ द क्वीन ऑफ इंडियन पोप रिटन बाय विकास कुमार झा, एंड इसी को ट्रांसलेट किया है सृष्टि झा ने, जो इनकी बेटी हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल किताब है ना, इसका क्या नाम है? उल्लास की नौ, इसको जो है ट्रांसलेट किया है सृष्टि झा ने, जो ये नाम हो चुका है द क्वीन ऑफ द इंडियन पोप। तो ये भी किताब मेनली अगर आप जैसे देखा जाए इनडायरेक्टली, तो किसने लिखा है? विकास कुमार झा नहीं लिखा है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, विकास कुमार झा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, यह किताबें जो है ना पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, देखना। तो कौन है इसके ऑथर? तो नाम है इनका RN भास्कर, याद रखिएगा। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, गौतम अडानी की बात हो रही है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसको लिखा है बिल गेट्स ने, याद रख सकते हो। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं बिल गेट्स, पता होगा आपको। फिर है द इंडिया स्टोरी, यह किताब किसने लिखा है? बिमल जलान ने। एक इनकी किताब हमने पीछे भी एक देखा ना बिमल जलान की, तो उसको भी याद रखिएगा। एंड द इंडिया स्टोरी इन्हीं की किताब है, बिमल जलान की, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद है फियरलेस गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, किरण बेदी की किताब है। हमारे देश की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं किरण बेदी, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये किताब तो पता ही चलेगी आपको, गीतांजलि श्री ने लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। एंड फर्स्ट बुक है ये इंडियन लैंग्वेज का, किसी भी भारतीय लैंग्वेज का, जिससे जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, किताब लिखी है गीतांजलि श्री ने, इसे नोवेल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड किसने? डेजी रॉकवेल ने, याद रखिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसने। एंड ये जो है फर्स्ट बुक है जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया, जिससे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 इस किताब को मिला था। ठीक है, गीतांजलि श्री को यह अवार्ड मिला है, जिनकी किताब कौन सी है? नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गीतांजलि श्री एंड ये है डेजी रोकवेल, एंड बीच में जो है टॉम्ब ऑफ सैंड है। आगे देखो
द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, यह किताब किसने लिखी है? शिहान करुणातिलका ने। ये कौन है? आगे आपको बताऊंगा शिहान करुणातिलका कौन है। तो देखो इन्हें जो है बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। श्रीलंकन राइटर है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नोवेल जो है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए याद रखिएगा। 2021 का जो बुकर प्राइज है वो मिला था डैमन गैलगट को, पता होना चाहिए। इसके बाद देखो लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स को आप देखेंगे लाइन बाय लाइन। अभी जो किताबें जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माइनिंग्स विद बीसीसीआई लिखा है विनोद राय ने। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक ये लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचार्य ने लिखा है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है लिखा है श्रीराम चौलियास ने। इसके बाद है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये लिखा है दलाई लामा ने। ये किताब आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा ने, ये नहीं याद रखना। रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी और कौशिक की है, पता होना चाहिए। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जो रह चुके हैं, या फिर आप बोल सकते हो इंडियन क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, जीआर विश्वनाथ, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखा है? आर कौशिक ने, तो याद रखिएगा। फिर है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ये लिखा है डॉक्टर, क्या नाम है इनका, तेहमटोन इराक उदवाडिया ने, याद रखिएगा, पद्म अवार्डी है ये। फिर है यहाँ पर देखो द बीजेपी हैज अनाउंस्ड टू रिलीज, ये किताब मैंने आपको बताया था ना जो सभी ने मिल के जो चैप्टर्स तैयार किए थे वो है। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखी गई है ये। इसे किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने, याद रखिएगा। फिर है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इसको लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने, जो कि बायोग्राफी है फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की, जिनका नाम है सोली सोराबजी, उनके ये है, ये ऑटोबायोग्राफी है, सॉरी बायोग्राफी है। किसने लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसको लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने, ऑटोबायोग्राफी है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप मैंने आपको बताया था, साउथ ऑफ सृष्टि झा ने लिखा है। एंड उल्लास की नाव जो है इसका ओरिजिनल वर्जन वो लिखा है विकास कुमार झा ने, जो इनके पिताजी हैं सृष्टि झा के। फिर है आगे यहाँ पर देखो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो है एम के स्टालिन, उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। वन अमंग यू, याद रख सकते हो, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है, पता होना चाहिए। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक मैंने आपको बताया था, बिल गेट्स की किताब है ये, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, ये लिखा है सागरिका घोष ने, ठीक है। ये बायोग्राफी किसकी है? जो हमारे फॉर्मर पीएम थे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी। सी एज ऑल्सो ऑथर्ड अ बुक, इन्होंने एक और किताब लिखी है इंदिरा गांधी के ऊपर, जिसका नाम क्या है? इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों किताबें किसने लिखी है? सागरिका घोष ने। फिर है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये नीरज चोपड़ा के ऊपर किताब है, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किताब लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत के। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिने सिन्हा अंकिता वर्मा, दोनों ने मिल के लिखा है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है, इसे याद रख सकते हो। इसके बाद है ममता बियॉन्ड 2021, जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयंत घोषाल ने लिखा है। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको भी जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वीमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये जो है अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी है, याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, संजू वर्मा ने लिखा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, जरूर याद रखिएगा, ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर किताब लिखी गई है, शांतनु गुप्ता ने लिखा है। रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मेटी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है ना हमारा, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, एस ओबेरॉय ने लिखी है, ठीक है। इसके बाद देखो प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडितरी, मैंने बताया था शशि थरूर की किताब है, जरूर याद रखिएगा। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इंग्लिश में किताब है, हिंदी में है लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म, यह किताब लिखा है ए सूर्य प्रकाश ने, याद रख सकते हो। राज कपूर की किताब है राहुल, अच्छा राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये किताब है राहुल रवेल ने लिखा है। ऑपरेशन खात्मा गांधी असेसन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया,
धीरेन्द्र झा ने, ये याद रख सकते हो। इंडिया द दिस इज भारत, ये किताब लिखा है एस दीपक, सब सॉरी जे साई दीपक ने, याद रख सकते। इतने नाम से ना कैसे याद रखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना राइटर्स उनके याद रखिएगा, ठीक है, सब तो याद नहीं कर सकते। मैं करा क्यों दे रहा हूँ सब, ताकि एग्जाम में कोई आए ना तो आपसे मिस ना हो और आप अब ये ना बोलो कि आपने कराया नहीं था, इसलिए सारे करा रहा हूँ। रिजॉल्व्ड, यहाँ पर देख सकते हो, नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये किसकी किताब है, बांकी मून की, याद रख सकते हो। रिजॉल्व्ड याद रखो, ये इतना नाम याद रखना है आपको। इंडियाज वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, यह किताब लिखी है सैयद अकबरुद्दीन ने, याद रख सकते हैं। सटलर्स फ्लिक जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेकिंग एवरी मैच काउंट, यह ऑटोबायोग्राफी है पुलेला गोपीचंद की, जिसे इनके साथ में मिलकर प्रिया कुमार ने लिखा है। लाल सलाम एक नॉवेल है, स्मृति ईरानी ने लिखा है, जरूर याद रखना है। एट होम इन द यूनिवर्स, बाल कृष्ण मधुर ने लिखा है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। इन्हें 2019 का इकोनॉमिक्स के फील्ड का नोबेल प्राइज मिला था, अभिजीत बनर्जी को, पता होना चाहिए। फिर है कमला हैरिस, फिनोमिनल वीमेन, चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है इसे। सनराइज ओवर अयोध्या, ये किताब याद रखिएगा, सलमान खुर्शीद ने लिखा है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, वी.एस. श्रीनिवासन। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमो, ये लिखा है गुलजार ने, याद रख सकते हो। द सीक्रेट्स टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, इंदिरा नूई की किताब है, तो याद रखना है। फिर है मनोहर पर्रिकर की किताब, यहाँ पर देख सकते हो, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, वामन सुबह प्रभु ने लिखा है। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड, सिंपल लाइफ, नितिन अनंत गोखले ने लिखा है, याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दलाई लामा की किताब है ये। दलाई लामा जो है ना तिब्बत के, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, तेंजिन ग्यात्सो, याद रखिएगा। दलाई लामा जो है ना एक पद होता है तिब्बत में, जिस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर का पद है ना, उसी तरह से। फिर है बुक ऑफ रेवोल्यूशन, यह बायोग्राफी है जयप्रकाश नारायण की, विमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद ने लिखा है। द कपिल शर्मा स्टोरी, अजिताभ बोस ने लिखा है। एक्सलेटिंग इंडिया, 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, के.जे. अल्फोंस ने लिखा है। द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर लिखा है संजय बारू ने। एक था द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर था ना, जो लिखा था शशि थरूर ने, अच्छा नीचे यहीं पे देखो, तो याद रखिएगा दोनों। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की है। इसके बाद देखो ऑपरेशन खुकरी, ये याद नहीं रखना। इसके बाद ये याद रखो, बी मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, जो हमारे देश के 12वें वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी, उन्होंने लिखा है। डियर आई क्वेश्चन, ये भी किताब हामिद अंसारी की ही है। इसके बाद यहाँ पर कुछ किताबें जो है आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं उनसे रिलेटेड है। अशोक लवासा तो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ये आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। बाकी यहाँ पे देखो बिमल जलान, द इंडिया स्टोरी हमने देखा, पीछे भी प्रश्न कराया। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये लिखा उर्जित पटेल ने, जो कि 24वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के। रघुराम राजन का आप सबको पता होगा, ये भी हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आई डू व्हाट आई डू, ये इन्हीं की किताब है। इसके बाद है यहाँ पर देखो होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन की किताब है, याद रखिएगा, हमारे देश के काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं ये। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, सलमान रुश्दी की है। ट्रिपल तलाक, ये लिखा है सलमान खुर्शीद ने। जो पुरानी किताबें हैं ना, ये देखो आपको लगता है कि एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन प्रश्न है ना, आपको एग्जाम में एसएससी जीडी ये सब के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे प्रश्न पुराने किताबों से ही पूछते हैं। फिर द लाइट ऑफ एशिया, ये लिखा है जयराम रमेश ने। नाथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असेसन्स, धवल कुलकर्णी ने लिखा है, धवल कुलकर्णी। फिर यहाँ पे देख सकते हो माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान की किताब है। बाकी यहाँ पे कबीर बेदी, समीर सोनी की देख सकते हो किताबें हैं। फिर यहाँ पर देखो ये किताबें सारे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर है। अनफिनिश्ड, ये लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद ने लिखा है, इनके साथ दिया है मीना अय्यर ने। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर की किताब है। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव एंड सुटेबल एंड अनसुटेबल बॉय, ये दोनों किताब करण जौहर की है, याद रखिएगा। फिर माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर की एक और किताब है, याद रखिएगा। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, यह किताब लिखी है एम वेंकैया नायडू ने, जो हमारे देश के 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी कौन है, जगदीप धनखड़ है 14वें नंबर के। इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक की किताब है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा की है। स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की, याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रिकेटर से रिलेटेड जितनी भी किताबें आपको जरूर याद रखनी है।
बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बताया था आपको, सुरेश रैना की किताब है। फिर है 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की है। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली की है, बहुत बार एग्जाम में पूछा आता, जरूर याद रखिएगा। इम्परफेक्ट ऑटोबायोग्राफी है संजय मांजरेकर की। फिर है नो स्पिन शेरनवान की किताब है। प्लेइंग इट माई वे, देखो अभी ये एसएससी का जो एग्जाम चल रहा था वहां पे ये प्रश्न आ चुका है, प्लेइंग इट माई वे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की किताब है। माइंड मास्टर, जो कि हमारे जो चेस ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, उनकी किताबें याद रखिएगा। फिर है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, ये लिखा है राजेंद्र सच्चर ने। यहाँ पर आप देख सकते हो माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड फ्यूचर, इंदिरा नूई की किताब है ये, जो पूर्व में पेप्सिको की सीईओ रह चुके हैं। यहाँ पे फिर आर एस शर्मा की किताब है द मेकिंग ऑफ आधार, याद रख सकते हो। फिर आपके लिए एक प्रश्न है, फाइनली हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है। आपके लिए एक प्रश्न है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, जो किताब किसने लिखा है, बिमल जलान, सी रंगराजन, अनुराग ठाकुर या फिर विनेश फोगाट ने। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाइए, इंडो पाठशाला सर्च करिए, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।